बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 3.3 को क्वेश्चन नंबर 6 से 7 तक, जो कि आप लोगों को इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज के आप लोगों के पास लास्ट क्वेश्चंस है, उसको क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले उसने गिवन किया हुआ बेटा आपके पास एक फंक्शन f of x दैट इज 5x प्लस 1 गिवन किया हुआ है एंड f of x की आल्सो वैल्यू आप लोगों के पास गिवन किया हुआ है 32। एक फंक्शन बेटा आप लोगों के पास x प्लस 5x प्लस 1 है और एक फंक्शन है आप लोगों के पास 32। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट। अब देखो ये वाला फंक्शन इसके बराबर है, ये वाला फंक्शन मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं f of x is equal to 5x plus 1 that is equation number 1, f of x is equal to 32 that is equation number 2। क्लियर होगी बात। अब देखो ये f of x इस f of x के इक्वल है, ये f of x ये दोनों सेम है, ये आपस में क्या होंगे इक्वल। तब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगे आपके पास इक्वल। हम कंपेयर करें, क्या लिखते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। हम 1 और 2 को क्या करें बेटा आपके पास कंपेयर करें तो क्या आएगा, जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 32, कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 प्लस हो रहा है बेटा आपको सीधे जाके क्या हो जाएगा माइनस। 5x इज इक्वल टू 32 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा आपको 31, x इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास क्योंकि 5 इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर आके आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास डिवाइड, ये क्या आ जाएगा आप लोगों के पास x की वैल्यू, ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा x का आंसर। क्लियर होगी बात। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 जो है लास्ट क्वेश्चन हमने आप लोगों का जो 5 और 6 सॉल्व किया है उसके पैटर्न के मुताबिक आप लोगों के पास सॉल्व हो रहा है। सॉरी 4 और 5 वाला एक फंक्शन गिवन किया हुआ है cx स्क्वायर प्लस d। अगर फंक्शन के अंदर 1 पुट करें तो आंसर कितना आएगा इसका 6, और अगर बेटा आपके पास -2 पुट करें तो आंसर कितना आएगा आप लोगों के पास इसका 10। क्लियर होगी बात। आप लोगों ने c और d की वैल्यू क्या करनी है कैलकुलेट। तो सबसे पहले आप लोगों के पास फंक्शन के अंदर 1 पुट करते हैं, क्या हो जाएगा f of 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा c, x की जगह बेटा 1 1 का स्क्वायर प्लस d। f of 1 का आंसर कितना है 6, 6 इज इक्वल टू c 1 का स्क्वायर 1 1 मल्टीप्लाई बाय c प्लस d। इसे अरेंज कर लेते हैं, c प्लस d इज इक्वल टू 6 दैट इज इक्वेशन नंबर 5। क्लियर होगी बात। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास दैट इज -2 पुट करते हैं f इंटू -2, x की जगह पे क्या पुट कर दिए -2 इज इक्वल टू c, x की जगह पे -2, अब x का स्क्वायर है इसका मतलब -2 का भी स्क्वायर प्लस का d। f ऑफ -2 का आंसर कितना है 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 10 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय c 4c प्लस का d। ओके इधर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इसे अरेंज कर लेंगे 4c प्लस d इज इक्वल टू 10 दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने सबसे पहले ये चेक करना होता है कोएफिशिएंट किसके सेम। ओके क्या c के कोएफिशिएंट सेम है, इसका कोएफिशिएंट 1 है इसका 4 है, सेम नहीं है। इसका d का भी 1 है, इधर d का भी 1 है, दोनों का कोएफिशिएंट बेटा आप लोगों के पास सेम है। अब दोनों के साथ कोएफिशिएंट जब सेम हो गए तो दोनों के आप लोगों ने चेक करना है कि सिंबल्स कौन से। अगर सिंबल्स सेम होंगे, दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाए जब, तो आप लोगों ने चेक करना है दोनों के साथ अगर सेम सिंबल हो तो माइनस होगा हमेशा, अगर ऑपोजिट सिंबल होगा तो प्लस। दोनों के साथ सेम सिंबल है तो क्या प्रोसीजर होगा माइनस का। हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास इसको इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास बाय सब्ट्रैक्टिंग, या ऐसे लिख लेते हैं बाय 1 - 2 वी हैव। हम इक्वेशन 1 में से बेटा आपको इक्वेशन 2 को क्या करा रहे हैं माइनस, कितना आ जाएगा पहले c प्लस d इज इक्वल टू 6, नेक्स्ट 4c प्लस d इज इक्वल टू 10। क्लियर होगी बात। तो बेटा हम आप लोगों के पास क्या करा रहे हैं दोनों को माइनस करवा रहे हैं, तो आप लोगों के पास इसके साथ कौन सा सिंबल है प्लस का, अमल कौन सा हो रहा है बेटा आप लोगों के पास माइनस का। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ओके बेटा ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ये हो जाएगा माइनस का 4c और प्लस का c दैट इज माइनस का 3c, कितना हो जाएगा पास माइनस का 3c। ओके बेटा और ये प्लस का 6 माइनस का 10, प्लस माइनस होगा माइनस सिंबल बड़ी रकम की तो कितना आ जाएगा माइनस का 4, -3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इधर आके c इज इक्वल टू -4 ओवर -3, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट, c इज इक्वल टू 4/3। ये बेटा आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी c की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोगों ने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना नेक्स्ट d की, जी मैं c की वैल्यू उठा के c के मैंने पुट कर देता हूं पुट
c is equal to 4/3 इन इक्वेशन 1 वी हैव। ओके बेटा कितना आएगा, c की वैल्यू कितनी है 4/3, क्या जाएगा 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6। 4/3 प्लस हो रहा है बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, d इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3, कितना आएगा d इज इक्वल टू, नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अब इसका एलसीएम लेंगे और इससे क्या कर लेंगे सॉल्व, एलसीएम कितना होगा 3। ओके बेटा 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, नीचे वाली वैल्यू को इसके एलसीएम के ऊपर डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले के साथ जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, कितना आ जाएगा आपके पास, ओके बेटा 3 में से 4 जाएगा तो 14 डिवाइड बाय 3, ये बेटा आप लोगों के पास किसका आंसर आ जाएगा डी का। वो किसका आंसर था बेटा आपके पास सी का, ये वाला आंसर किसका आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास डी का। ये आप लोगों के पास चैप्टर 3 के और एक्सरसाइज 3.3 दोनों का बेटा आप लोगों के पास लास्ट क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों के पास क्या हो गया कंप्लीट। तो बेटा आपके पास मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।